जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 21 अक्टूबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रूथ। हर साल 20 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का मुख्यालय स्थान है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं साइरस कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की स्थापना हुआ 1998 में। आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल एप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म मोह पे लॉन्च किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता स्टेल एप्स भारत की अपनी पहली तरह की एंड टू एंड डेयरी प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी है। स्टेल एप्स के सीईओ हैं रंजीत मुकुंदन। स्टेल एप्स का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। काती बहु असम के उन 3 बिहू त्योहारों कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार। शब्द कंगाल शब्द का अर्थ है गरीब के नाम से भी जाना जाता है। इसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल प्रो जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कुल 2919.55 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं कथक, रामलीला, ब्रज रासलीला, चरकुला और रसिया। आईडीबीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस की तीसरी बैठक के दौरान आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विश्व श्रेय पुरस्कार यह पुरस्कार आईएसए के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देश को प्रदान किया जाता है। कल्पना चावला पुरस्कार यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिवाकर पुरस्कार यह पुरस्कार उन संगठनों को संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ावा है। आईएसए का मुख्यालय स्थान है गुरुग्राम हरियाणा में। आईएसए के नेता हैं उपेंद्र त्रिपाठी। सिडनी स्थित लोविज इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है।
पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसका स्कोर 81.6 स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जो कि पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन 76.1 अंकों के साथ और जापान तीसरे स्थान पर 41वें अंक के साथ है। पहली बार वर्चुअल मोड G20 ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खुबार सऊदी अरब द्वारा की गई, जिसमें युवाओं को कोविड-19 के पश्चात सशक्त बनाने के विचारों और संवादों का आदान प्रदान के लिए किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री की मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय है गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज था। बैडमिंटन में जापान के पूर्व विश्व चैंपियन नोजो ओकुहारा ने विमेंस सिंगल की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क 2020 ओपन खिताब जीत लिया है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।